दो लाइन समझिए पहले। कहा श्लोके माने श्लोक छंद में, अनुष्टुप छंद का एक और क्या नाम है? श्लोक छंद है। इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि महर्षि वाल्मीकि सबसे पहले इसी छंद का उच्चारण किए थे। मानिषाद प्रतिष्ठान तुम गमः शास्त्री समा। आप पढ़े थे ना कक्षा 9 में, वाल्मीकि वाला जो पाठ है ना, 10 में 9 में 9 में, तो उसमें यही पहला यही अनुष्टुप छंद ही पढ़े थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? श्लोक। कहा श्लोके अर्थात श्लोक छंद में, अनुष्टुप छंद में। ये सप्तमी एक वचन का रूप है ना, तो सप्तमी में मींस अधिकरण में पर यह निकलता है श्लोक छंद में। षष्ठ माने छठवां वर्ण, गुरु माने गुरु अर्थात दीर्घ, ज्ञेय माने जानना चाहिए। कहाँ? तो सर्वत्र माने चारों चरणों में, सर्वत्र में सभी जगह, तो सभी जगह माने क्या? चारों चरणों, चारों चरणों में छठवां वर्ण गुरु जानना चाहिए अनुष्टुप छंद में। क्लियर एकदम ना, कोई दिक्कत? तो आपने देखा कि जो छठवां वर्ण है उसमें हमने सबको गुरु का चिन्ह लगा दिया है, ठीक। फिर कहा लघु पंचमम, पांचवा वर्ण लघु होना चाहिए। कहाँ? तो सर्वत्र अर्थात चारों चरणों में पांचवा वर्ण लघु नियम माने जानना चाहिए। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद आपने देख लिया, तो हमने सबके 5 मिनट लघु का चिन्ह लगा दिया। फिर इसके बाद आता है कि द्वि चतुष्पादयोः ह्रस्वम्। द्वि माने दूसरा, चतुष माने चौथा, तो दो चरणों में दूसरा चरण हो गया और चौथा चरण। इन दोनों चरणों में जो सप्तमम मीन सातवां वर्ण, सप्तमम माने सातवां वर्ण क्या होना चाहिए? ह्रस्व माने ह्रस्व लघु होना चाहिए। तो दूसरी की बात कहा और चौथे चरण की बात कहा, इन दोनों से यहाँ ह्रस्व हमने चिन्ह लगा दिया। क्लियर ना? फिर इसके बाद आता है कि दीर्घम अन्ययोः, अन्य माने जो बच गया, तो जब दूसरा चौथा हो गया तो पहला तीसरा बचा था, तो पहले और तीसरे चरण में सप्तम माने सातवां वर्ण दीर्घम, दीर्घ ज्ञेयम में जानना, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण का सातवां वर्ण दीर्घ जानना। कोई दिक्कत? ठीक है एकदम। आप मात्राओं का बताए थे कि ह्रस्व लघु का अलग अलग, जैसे ह्रस्व में आएगा अ, ई, उ, ऋ, यही है। फिर इसके बाद आता है आपका दीर्घ में क्या आएगा? आ हो गया, ई, उ, दीर्घ री। अच्छा एक री भी होता है यहाँ पे, है ना संस्कृत में। फिर क्या है? ए, ओ, आई और क्या है? अनुस्वार भी है और विशेषण भी है, ये भी किसमें आ जाएंगे? गुरु में। इसका चिन्ह होगा ये गुरु वाला, इसका क्या होगा? लघु वाला। इसको हम लघु चिन्ह कहेंगे, ऐसे गुरु। ये कंडीशन है, इसी आधार पे इसमें सबने चिन्ह लगाया गया है। क्लियर एकदम ना? एक और था संयुक्त व्यंजन वाला। यदि संयुक्त व्यंजन है तो उस संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाला वर्ण, संयुक्त व्यंजन का जो पूर्व वाला वर्ण है वो भी क्या हो जाता है? गुरु, ठीक है। ये भी कंडीशन है कि जब संयुक्त व्यंजन होगा, दो व्यंजन मिले हुए होंगे, तो संयुक्त माने मिला हुआ, तो जब दो संयुक्त व्यंजन होंगे तो उसका जो पूर्व वाला भले ह्रस्व है वो क्या हो जाएगा? गुरु, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा था कि यहाँ ये मन्य, इसमें न आधा है ना, अब न और यह दोनों मिल गए तो संयुक्त व्यंजन होगा। अब यही न किसमें आएगा? म, तो म भले लघु है वो क्या हो जाएगा? इसलिए हमने गुरु का चिन्ह लगाया, ठीक है। तो देख लीजिए, आपने कहा कि छठवां वर्ण गुरु होगा, तो देखिए एक आप ये समझिए कि जब श्लोक हम में वर्ण गिन रहे हैं तो आधा व्यंजन वर्ण की गणना नहीं करें, तो कम नहीं की। जैसे श्लोक में आधा स है ना, इस स का हम गणना नहीं करेंगे, सुना गिनेंगे। किसको गिनेंगे? लो और के, तो दो ही हुआ, एक दो,
3 ये नहीं गिनेंगे, 4 5 6 ये छठवां वर्ण है। इसमें क्या है, लघु चिन्ह है, उ हर्ष वाला है ना, छोटा उ। अगर बड़ा उ होता तो गुरु ऐसे लिखते, ऐसे 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 गोला बना देते, तब तो ये गुरु वाला हो गया। जब इसको हम हटा दिए तो छोटा वाला हो, वैसे ही लिखा है ना। अब ये लघु था, लेकिन यह जो ज्ञा है, ज और ञ इन दोनों से मिलके बना है, तो इससे संयुक्त व्यंजन है। अब ये जब इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा पहले वाले में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु लघु था लेकिन क्या हो गया, क्लियर ना। इसलिए यहाँ फिर पंचम में आएगी, तब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये है। अब ये इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 पहले से ही गुरु है, ओ की मात्रा लगा हुआ है, वो आपका देखिए देने वाला है, गुरु वाला। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ लघु था मां, लेकिन ये ना कितना आ जाएगा, तो मां भी क्या हो जाएगा, गुरु। तो चारों चरणों में छठवां वर्ण क्या हो गया, गुरु। कोई दिक्कत। अब इसके बाद पांचवें वर्ण की बात आती है। और इधर यहाँ आइए, यहाँ पांचवा वर्ण देखिए, सब में क्या है, लघु है। क्या है, लघु। सब में लघु है। देखिए यहाँ लघु का चिन्ह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, चारों में। अब देखिए मिस छटाएंगे पहला वाला, कभी पांचवा है, छोटा वो है, इसलिए हो गया लघु। और सॉरी ये है लघु, इसमें क्या है, छोटा वो है, इसलिए लघु। द पहले से ही है, इसलिए लघु। इसमें जो ये र है, आधा है ना, ये किसमें आएगा, डी में, इन्हें क्या बच जाएगा, अकेला ही बचेगा घ, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये भी क्लियर। फिर दूसरा चौथा चरण में क्या कहा था, जो सातवां वर्ण है, क्या होगा, हर्ष। तो दूसरे में हम देख रहे हैं हर्ष है, और चौथे में भी क्या है, हर्ष। अब दूसरा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे च है, च में क्या है, अ की मात्रा है, लघु हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 या में भी क्या है, अ है, ये भी लघु हो गया। क्लियर ना। फिर इसके बाद क्या कहा कि दीर्घम अन्ययोः। अन्ययोः माने जो अन्य बच गया, पहला और तीसरा। तो पहले तीसरे में दीर्घम माने दीर्घ जानना चाहिए, किसको, सातवें वर्ण। तो पहले तीसरे चरण में सातवें वर्ण को क्या मानेंगे हम, दीर्घ। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 एक ही मात्रा है, पहले से ही गुरु है। फिर पर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ हर्ष में ह आधा है, र पूरा है, तो ह किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, र अकेला बचेगा। लेकिन अब इस र में भी श आके मिल जाएगा, क्योंकि स भी क्या है, आधा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, सही है ना। ये कंडीशन है आपका अनुश्रुत छंद में, ठीक। चलिए अब इस अनुश्रुत छंद को हम लोग काटते हैं ना, कसो है क्या हुआ, क्या मौत हुई ले। देखिए जो लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ पहला आपका है, यहाँ अनुश्रुत छंद में यही है, श्लोके षष्ठं गुरुगेयम् सर्वत्र लघु पंचमम् सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयोरश्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययोः श्लोके षष्ठं गुरुगेयम् सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयोरश्वम्
तेजस बोलेंगे, है कि नहीं? पहला दूसरा श्लोक हल्का सा, लेकिन तीसरे चरण में क्या बोलना है? तेजस बोलना, फिर चौथे में श्लोक बोलना है ना, ये नियम है। देखिए श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो इस तरह से हम अनुष्टुप छंद का काम करेंगे। अब किताब में देखिए अनुष्टुप छंद में दिया है श्लोक, तो गाइए सह सर्वेपि धनुष्याराय सात्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सवः मद्वाक्यशमकालं तु शिरोष्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रका ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् फिर से बोलिए ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाचाङ्गिरसाम्बरः सन्धस्त्वा बाणं दुर्धर्षं मत्वा ज्ञाते विमुच्यतम् ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाचाङ्गिरसाम्बरः सह सर्वेपि धनुष्याराय सात्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सवः मद्वाक्यशमकालं तु शिरोष्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रका ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् फिर से बोलिए ततो युधिष्ठिरं
पूर्वम् उवाचाङ्गिरसांवरः सन्धस्त्वबाणं दुर्धर्षम् मत्वाक्यान्ते विमुच्यतम् ततो युधिष्ठिरं पुरवम् उवाचाङ्गिरसांवरः